how to become a perfect mother-in-law. Good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. कल हम आप सब लोगन के होमवर्क दे रही है कि परफेक्ट सास बनने के लिए फेस पर क्या करना हो। तो परफेक्ट सास बनने के लिए फेस पर स्माइली बिल्कुल नहीं रखना हो। यस, स्पेशली फॉर यू। आपके फेस पे बहुत ज्यादा स्माइली हो, प्लीज स्माइली खत्म कर, नहीं तो तू परफेक्ट सास न बन पाइबू। इस बात का विशेष ध्यान रखना हो। मेरे पे स्माइल बिल्कुल भी नहीं रखना हो। हाँ, अब तो उनका फेस बिल्कुल ठीक हो। माथे पे हमेशा बल देना हो, हमें के तान के रखना हो, कहीं से भी नजर ना आवे कि तू लोगन खुश हो। काहे कि आपके डॉटर इंगला के कहीं से भी न लगे चाहिए कि आप खुश हैं। ऐसा करे से उनके अंदर डर बनल रही, हाँ लोगन का सम्मान बरकरार रही। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कोई कमी न होनी चाहिए। के साथ किसी भी प्रकार का समझौता संभव नहीं हो। जरा भी स्माइल करने की कोशिश मत करें। ऐसे बहू के अंदर हमेशा डर बना रही कि मम्मी जी कहीं फिर से गुस्सा न हो जाए, और वो हमेशा इसी कसम में फंसी रही हैं। विशेष ध्यान रखा जाए। मान लो बेटे बहू के साथ किसी पार्टी फंक्शन में गए हो या कोई रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में गए हो। मान लो रिश्तेदारी के यहाँ उनके बहू में बहुत सारे गुण हो, सर्वगुण संपन्न है, और जिन तोरे हिस्से का बहू आयल बहन मतलब तोरे बेटवा का मेहरारू, उनके अंदर मान लो कोनो गुण नहीं हो, उसमें तो और गुस्से में हो जाए। चेहरे पे स्माइल बिल्कुल भी मत लावे। अच्छा, मान लो हमारे बहू के अंदर सारे गुण हो और जो रिश्तेदार हो उनके बहू में कोई गुण ना हो, तब क्या करब? तब भी उस कंडीशन में भी अपने बहुरिया का तारीफ तो के नहीं करना हो। और अगर दूसरे की बहू में सारे काम बहुत अच्छा और सर्वगुण संपन्न, हर काम में निपुण हो, तब क्या करे चाहिए? उस समय उस बहू से अपने बहू का तुलना करे और वहां पे तुलना करके बतावा कि हमार बहू देखा ऐसा नहीं और आपका बहू कितनी अच्छी है। समाज में एकर तुलना जरूर करे। ऐसा करे से तेरे बहू का बुद्धि हमेशा ठीक रही, हम तो से हमेशा डर के रही है। का मतलब ये हो कि हमेशा अपने बहू के डाउन दिखाना हो, हमेशा यही बताए की कोशिश करना हो कि ये अवगुण से भरल बाइन, इनके अंदर कोनो गुण सहूर नहीं बा, कोनो तमीज नहीं बा। हमरे बेटवा का शादी होकर के हमरे बेटवा किस्मत फूट गल हो और हमारे घर चौपट हो गल हो। अच्छा, मान ले किसी बहू में कोनो गुण ही ना हो, तब क्या करना हो? अपने बहू में सारे गुण हो, फिर क्या करना हो? फिर भी तो के कमी निकालना हो। तारीफ तो करना ही नहीं हो, तारीफ बिल्कुल भी नहीं करना हो। तारीफ अगर कर दे लू तो परफेक्ट सास का तू सास बनने के काबिल भी नहीं हो। अगला पाठ्यक्रम सफाई पर विशेष ध्यान रखना हो। मान लेता पतो पूरा घर चमका दिले बाइन, पूरे घर का सफाई बहुत अच्छी प्रकार कर ले बाइन, फिर भी तो के उनके काम में कमी निकालना हो, इसलिए तू कोई कोना पकड़ ली है। घर का कोई कोना होला, इसे एक कमरे में 4 कोना जाला वाला देखे, तू जाला वाला कोना के तुके पकड़ना हो और मन कमी निकाल के तुके झगड़ा के क्रिएट करना हो। कौनो भी कोने में तनी बहुत गंदगी का देख ली है तो तुके ताना मारना हो और डांटना हो और तुके बहुत कुछ सुनाना हो। घर का कोना तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोना पे विशेष ध्यान रखा जाए और जाला वाला पे भी विशेष ध्यान रखे। कोना और जाला के अलावा भी तू और भी कोई गंदगी निकाल सकलू, तेरे टैलेंट पे निर्भर करेला कि तू कितनी टैलेंटेड हो। हम जानीला तोलन के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरल हो, टैलेंट की कोई कमी नहीं हो। कमी हो बस जोश का, हौसला का, जुनून का। हौसला, जुनून और टैलेंट हम निकालत तोलन के अंदर से, इसलिए एक कोना या 4 कोना छत का जाला अपन ढूंढ ली है और कोना के ही हथियार बना करके अपन लड़ाई झगड़ा क्रिएट करत जाए। अच्छा, मान ले बहू के अंदर सारे कोना भी साफ कर देले बाई, घर में एक को जाला भी नहीं लगल बा, कोनो काम में कोनो कमी नहीं बा, फिर क्या करना हो? वेरी गुड क्वेश्चन। हमें ऐसे ही क्वेश्चन का जरूरत हो। फिर करना हो पुरानी बात उठा के लड़ना हो सन के अनुसार। जैसे मान ले तेरे बेटवा का शादी 98 में, 99 में, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 2023 तक का बात करे थे।
सन के अनुसार पुरानी बात उठा के लड़ाई करे कि 2005 में ऐसा कर ले लू, 2009 में ऐसा कर ले लू और 2013 में ऐसा कर ले लू, 2015 में ऐसा भैल है। हमेशा पुरानी बात के हथियार के रूप में प्रयोग करे, पुरानी बात उठा करके लड़ाई करे, पुरानी बात उठा के ताना मारे। कह दिए कि तोहार माई ऐसा बक्सा में साड़ी देले रहलीन, हमरे बिटिया के साथे ऐसा कैले रहलीन, हमरे बेटवा के ई कमी कैले रहलीन, रिश्तेदार का स्वागत ठीक नहीं भैल है, कोनो नीक सामान अपने घर से नहीं लिया लेलू। बात का विशेष ध्यान रखना हो, अपने मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में कोई कमी मत होए दिए, ताकि ई सम्मान तो के अपने पुत्र की वजह से प्राप्त भैल हो, सम्मान तो के भीख में नहीं मिलल हो। इसलिए अपने उच्च प्रतिष्ठा के हमेशा बचा के रखत जाए। ये ओहदा तो के अपने पुत्र की वजह से प्राप्त भैल हो। तो के मायके वाले की गलती उठा ली है कोई, ये सब प्रैक्टिकल हो, बस तो उनकी थ्योरी समझावत है। ऐसा बैक में जाना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, आत्मविश्वास के साथ अप्लाई करना हो। मत सो करे कि हमें सिखावल गयल हो, हमें समझावल गयल हो, क्या दिखावे ये खासपन तेरे भीतर हो। मान ले ऐसा सिचुएशन में फंसीला कि बहू से कभी कोई गलती ही नहीं भैल हो, कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं कैले बाइन, तब क्या करे जाई? गुड क्वेश्चन। फिर वही बात कहा कि 2006, 2007, 2008, 2009, 98, 99 शादी से रिलेटेड या मायके से रिलेटेड, कोई फंक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद तो के शुरू करना हो। और हर पार्टी हर शादी विवाह में कुछ न कुछ गलती अवश्य होला, बस तो के उन गलतियों के ही तीर का तार राई का पहाड़ बना करके तो के माहौल के लड़ाई में क्रिएट करना हो। ये सब तोरे टैलेंट पर निर्भर करेला, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये सब काम करे। हाँ तो होमवर्क का काम तो कि हमेशा बैक में जाना हो और घर का कोना और जाला वाला पकड़ के सिचुएशन के लड़ाई में क्रिएट करना हो। हाँ और आपन तो लोगन विशेष ध्यान रखा जाए, पोशाक पे विशेष ध्यान रखे, एंड्रॉइड फोन चलावत जा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे और हमेशा प्रसन्न रह जा। कक्षा यही समाप्त होत हो। कक्षा तो लोगन के कैसन लगल? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्लास, अच्छा लेसन पढ़ ली हम लोगन, बहुत कुछ सीखे के मिलल, लोग अप्लाई करल जाई, हमेशा बैक में जाना हो, बना के पकड़ के रखना हो। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। होमवर्क का काम सब लोग कल पूरा करके आवे और अगली कक्षा कल होई अब। यस मैम, यस मैम। कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना ही अच्छा है, ईगो के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना।